श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते ही हैं कि कल 31 अगस्त 2024 को पड़ रहा है शनि प्रदोष व्रत। दोस्तों, जो शनिवार के दिन पड़ रहा है यह प्रदोष व्रत। तो जो व्यक्ति इस प्रदोष व्रत के दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय कर लेता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं जल्द से जल्द भगवान शिव शंकर भोलेनाथ महादेव पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, 31 चावल के जो दाने का उपाय है, इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसको हम आप लोगों को अच्छे तरह से समझाते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक अच्छे तरह से देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि 31 चावल के दाने वाले उपाय को कैसे करना है। तो दोस्तों, कल है जो शनिवार प्रदोष व्रत, जो शनिवार के दिन यह प्रदोष व्रत पड़ा है, जो भाद्रपद महीने का जो प्रदोष व्रत है, सबसे बड़ा ये प्रदोष व्रत है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा इसलिए दोस्तों क्योंकि भाद्रपद का ये जो अंधार यानी कि कृष्ण पक्ष के समय जो पड़ रहा है, वो ऊपर से शनिवार के दिन महावीर दिन। ठीक है, शनिवार के दिन यानी महावीर जी के दिन भी यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो अगर आप इस दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां जल्द से जल्द आ जाएंगी। अगर किसी भी कारणवश कोई भी चीज़ों का दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, जो काम अगर आपका रुक गया हो, चाहे पैसे से लेकर या किसी भी कारणवश, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब इस उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए अंत तक देखने के बाद तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में प्रदोष व्रत के जो शनिवार के दिन पड़ रहा है, इस शनि देव भगवान का नाम लेते हुए ओम शनिश्चराय नमः लिखकर जरूर आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और दोस्तों, अब आइए इस उपाय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये जो शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि ये शनिवार के दिन जब पड़ता है ना, तो जो भी आपके शनि दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, सभी प्रकार के जो दोष होते हैं ना, इस शनिवार के दिन प्रदोष व्रत के दिन अगर आप 31 चावल वाले दाने का उपाय कर देते हैं तो आपके ऊपर से जो शनि दोष है, मंगल दोष है या किसी भी प्रकार का जो दोष लगा हुआ होता है, वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब इस उपाय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। ठीक है, इस उपाय को दोस्तों आपको 31 चावल के दाने से करना है। ठीक है, ये 31 चावल जो दाने आपको कैसे रखना है और किस तरह से, क्योंकि कई लोग होंगे दोस्तों कि जो ये पूरा साल बीतने वाला है, यानी कि अगस्त का महीना अब जा रहा है, लेकिन अभी तक जिसने भी 31 के चावल के दाने वाला उपाय नहीं किया है, तो वो उसके लिए यानी कि कल का जो दिन है, उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन होगा कि 31 के चावल के दाने वाला उपाय अगर कल के दिन प्रदोष काल में कर लेते हैं तो उससे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं होगा दोस्तों। तो अगर जो व्यक्ति अभी तक इस उपाय को नहीं किया है तो वो कल के दिन प्रदोष काल में यानी कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे और उससे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा दोस्तों। तो आपको हम ये बता दें दोस्तों कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 31 चावल के दाने लेने हैं। ठीक है, आपको आखा दाना लेना है यानी कि आपको खड़ा लेना है। ठीक है, चावल के दाने एक एक जो चावल के दाने होंगे वो टूटे नहीं होंगे, एकदम अच्छे से साफ होंगे। ठीक है, उस चावल के दाने को अच्छे से आप 31 दाना गिन लेंगे। गिनने के बाद आप अपना जो शिव मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं, जिस सामग्री को लेकर जाते हैं, उस सामग्री के साथ आप इस 31 चावल के दाने को लेकर जाएंगे। ठीक है, 31 चावल के दाने को आप सिर्फ नहीं लेकर जाएंगे शिवालय, क्योंकि अगर आप भगवान शिव के सामने सिर्फ आप अपना उपाय करने जाते हैं तो इसमें भगवान भोलेनाथ आपको खुश नहीं होंगे और आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, कृपा आपके ऊपर नहीं बरसाएंगे। क्योंकि
आप सिर्फ अपने मतलब के लिए इस उपाय को करने जाएंगे। तो अगर दोस्तों आप ये सोच लीजिए कि आप किसी से अपने मतलब के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो क्या आपको फल मिलता है उसका? बिल्कुल नहीं मिलता है दोस्तों। तो आपको इसी तरह भगवान से भी आपको सिर्फ अपना फल नहीं लेना है, आप उनकी पूजा पाठ अच्छे मन से, सच्चे मन से, हृदय को साफ करते हुए आप वहां पर जाएंगे। ठीक है, 31 चावल का दाना लेकर आपको जाना है, यानी कि पूजन सामग्री के साथ लेकर जाना है। ठीक है, उसके साथ में एक जो लोटा जल है आपको लेकर जाना ही है घर से। शुद्ध जल आपको लेकर जाना है, यानी कि आप अपने नल से तुरंत भरकर ले जाएंगे। ठीक है, तुरंत भरकर ले जाने का मतलब होता है दोस्तों कि एक लोटा जल शुद्ध आपको एक पात्र में लेकर जाना है, और साथ में 31 दाने चावल के लेने हैं। और पूजन सामग्री जो आप लेकर जाते हैं, आप उन सभी सामग्री को कल के समय लेकर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से दोस्तों अब हम आपको ये बता दें कि इस उपाय को अब कौन करेगा। घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते सभी सदस्य, तो घर का एक बड़ा बुजुर्ग या बड़ा आदमी कर सकता है। ठीक है, बड़ा बुजुर्ग में दोस्तों यही आते हैं कि दादी, अम्मा, काकी कोई रहता है तो इस उपाय को कर ले। अगर कोई नहीं है तो भाई बहन में से कोई है तो भाई भी कर सकता है, बहन भी कर सकती है। ठीक है, चाहे भाभी हो या भाभी की जगह कोई हो। ठीक है, इस बड़े बुजुर्ग में या कोई अगर चाहे तो आप घर के सभी सदस्य आप अलग अलग अपना इस उपाय को कर सकते हैं, अलग अलग मनोकामना के लिए। ठीक है, एक उपाय से दोस्तों ऐसा होता है कि आप अलग अलग उपाय करते हैं तो उससे आपको जल्दी फल नहीं मिलता है, लेकिन इस उपाय को पंडित जी ने अभी के इस कथा में बताया है कि 31 के जो चावल के दाने वाला उपाय है, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में कर लेते हैं तो उसके सभी कष्ट जल्द से जल्द दूर भी हो जाते दोस्तों। तो इससे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले दोस्तों आपको 31 चावल के दाने ले लेने हैं, पूजन सामग्री लेना है, एक लोटा जल आपको ले लेना है। सभी चीज तैयारी करके आपको शिवालय पहुंच जाना है। ठीक है, शिवालय पहुंचने के बाद क्या करना, जैसे ही आप पूजन करते हैं, एक लोटा जल समर्पित करते हैं, आपको वैसे ही सब कुछ करना है जैसे ही आप रोज प्रतिदिन शिवालय जाकर पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप पूजन कर लेंगे, जल चढ़ा देंगे, तो सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, एक एक, ठीक है दोस्तों, एक चावल का दाना लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप भगवान शिव शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। फिर दूसरा आखा लेंगे चावल का दाना, फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप दूसरे आखा चावल का दाना आप चढ़ा देंगे शिवलिंग के ऊपर दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आप एक एक दाना लेते जाएंगे। शिव शंकर भोलेनाथ का जो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप है, वो एक एक दाना के साथ करते जाएंगे और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद से दोस्तों आप अपने कान को पकड़कर क्षमा मांग लेंगे और अपने हाथों को खोलकर, यानी कि हाथों से आप उनके अपने लिए खुशियां और जो आपके कष्ट है आप उनसे विनती कर लेंगे कि वो दूर हो जाए और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए दोस्तों। ठीक है, आप इसी प्रकार से 31 चावल के दाने को वहां समर्पित कर देंगे और समर्पित करने के बाद से दोस्तों वहां प्रणाम करके आप फिर अपने घर वापस आ जाएंगे। देखेंगे दोस्तों कि अगला अमावस्या और प्रदोष व्रत आते आते आपका जो उपाय है, मनोकामना है ना, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस 31 के चावल के दाने से आपको कितना फायदा होता है आपको हम अब ये बताते हैं। ठीक है, जो आपके घर में परेशानी चल रही हो या मंगल दोष, किसी भी दोष मतलब जो लगा हो, तो वो दूर हो जाएंगे। जो भी कष्ट आपके घर में चल रहा हो, बहुत दिनों से व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, तो वो भी देखेंगे दोस्तों कल इस उपाय को करने के बाद से जल्द ठीक हो जाएगा व्यक्ति। तो आप अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को कहते हुए भगवान शिव शंकर के ऊपर 31 चावल के दाने को चढ़ा देंगे और उनसे विनती कर लेंगे कि मेरे घर से जो कष्ट है, दुख है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।